Everyone, a very warm welcome you all. So today we are going to cover the whole part of geography that are asked in DSSB, KVS, NVS and all other teaching exams. So let's start. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, इससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि कौन सी रेखा है या सीमा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो क्या करती है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद है डूरंड रेखा यानी डूरंड लाइन, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन लाइन ये भारत और चीन को अलग करती है। और हिंडबर्ग जो रेखा है वो पोलैंड और जर्मनी को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत और श्रीलंका डैश बनाते टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, कौन सा इसमें है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसे इंग्लिश में एडम ब्रिज भी कहते हैं और हिंदी में इसे राम सेतु कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघालय की राजधानी कौन सी है। इनमें से बताइए कि मेघालय की राजधानी कौन सी है। तो मेघालय की जो है वो शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है। उसके बाद अगर हम मणिपुर की बात करें तो इम्फॉल है। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो आइजोल है। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, इसमें पूछा है भारत जो है वो 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है, क्या ये सही है। तो ये जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा संगठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को अलग भारत से अलग किया जाए। तो अभी हमने देखा अडम्स ब्रिज जो है वो अलग करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत से कौन कौन से देश लगे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो बांग्लादेश का है, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटे अंडमान और उत्तर जो अंडमान है वो दोनों अलग कैसे होते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है डंकन जलसंधि, इससे ये दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये साउथ अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। ठीक है, और दोनों को जो अलग करने वाला पैसेज है ये है डंकन पैसेज। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, इससे आपको याद भी काफ़ी दिन तक होगा कि डंकन पैसेज जो है वो अंडमान निकोबार को और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जारवा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अंडमान द्वीप समूह पे। इसके अलावा कौन कौन सी जनजातियां हैं जो अंडमान एवं निकोबार पे पाई जाती हैं। तो ये हैं अंडमानी, सेंटीज, ओंगजे, सोमपेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत है उसकी स्थिति क्या है। तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है या उत्तर में है। तो ये ऑप्शन सी सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे, चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, कौन कौन सा शामिल हो सकता है। तो क्या क्वार्ट्जाइट से आपका सैंडस्टोन बनता है। तो ये सही है, क्वार्ट्जाइट से आपका सैंडस्टोन बनता है। संगमरमर जो होता है वो परिवर्तित होके लाइमस्टोन बनता है, बिल्कुल चूना पत्थर बनता है। स्लेट जो है वो परिवर्तित होके सैल बनता है, तो बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत मानक समय और ग्रीनविच जो टाइम है उनके बीच का अंतर क्या है। तो ये कितना है। तो ये ऑप्शन सी 5.5 घंटे। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्न में से किससे पूरी तरह से अलग है। तो जो हुगली का तट है इससे पूरी तरीके से अलग है। बाकी ये तीनों एक ही साइड में आते हैं। कोंकण हो गया जो कि गोवा के पास है, कोरोमंडल, दक्षिण गुजरात, ये सारे एक ही सीध में आते हैं, पर ये हुगली जो है ये अलग है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मणिपुर की राजधानी बताइए कौन सी है। जितनी भी 7 सिस्टर हैं उनकी राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर रट के जाइएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप देखेंगे आगे। तो मणिपुर की क्या है। तो मणिपुर की आपका इम्फाल है।
देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, मणिपुर का आपका इम्फाल हो गया, नागालैंड का कोहिमा हो गया, मेघालय का जो है वो शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ट्रिक है तो ट्रिक से भी लर्न कर लीजिएगा, बट इसे लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो रांची है। कब बनी थी, तो ये 15 नवंबर 2000 में 28वें राज्य के रूप में ये बनी थी, जिसकी राजधानी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पहाड़ी राज्य कुल्लू और मनाली कहाँ पे है, तो ये सभी को पता होगा कहाँ पे है कुल्लू और मनाली, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, और क्या क्या है, तो यहाँ पे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, धर्मशाला हो गया, डलहौजी, ये सारे जो पर्वतीय शहर हैं यहाँ पे स्थित हैं। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोवा में बताइए कितने जिले हैं, तो सिर्फ 2 जिले हैं इसमें, जिसमें कि देखिए उत्तरी गोवा जो है उसका जो मुख्यालय है वो पणजी में है, और जो गोवा दक्षिणी गोवा है उसका मुख्यालय जो है मडगांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिपुरा की राजधानी बताइए, तो अभी हमने देखा क्या है, अगरतला है। रिपीट वन मोर, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की गंगटोक है। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी मतलब सीमा पे नहीं प्रेजेंट है, भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है। गुजरात बिल्कुल स्थित है, राजस्थान भी स्थित है, एमपी एमपी आपका एकदम बीच में है, मिडल में, ये इंडिया है तो यहाँ पे एमपी है, तो एमपी जो है वो बीच में, इसलिए ये नहीं, पंजाब भी कॉर्नर पे है। अच्छा देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, लेकिन एमपी जो है ये एकदम बीच में होने की वजह से किसी भी देश के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दिल्ली से ही क्वेश्चन है, घोषणा के अनुसार एनसीटी दिल्ली में कितने जिले हैं, तो ये 11 जिले, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब नहीं है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश नहीं है, हरियाणा उत्तराखंड नहीं है, हरियाणा और यूपी बिल्कुल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच में निर्धारित सीमा रेखा का नाम क्या है, बताइए। मैकमोहन लाइन इसे कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही है, इससे पहले भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत की किस देश की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बताइए। श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान या बांग्लादेश के साथ। तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए है श्रीलंका है, इसमें पूछ रहा स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल सीमा नहीं है। ठीक है, किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, चाइना के, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, उसके बाद भूटान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से जो बेमेल है, जो ऑड है, उसको छाटिए। कोहिमा, आइजोल, इम्फाल, कुछ याद आए, ये सारी राजधानियां हैं। ये जो त्रिपुरा दिया है ये गलत है, ये तो मिजोरम जो है वो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, मिजोरम की राजधानी बताइए। अब तो रट गया होगा कि इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, इसमें जा मिल रहा है ना, तो आप इसे याद कर सकते हैं, मिजोरम आइजोल। असम की जो है वो दिसपुर है, पहले गंगटोक थी बट अभी जो है वो दिसपुर है। त्रिपुरा की अगरतला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो भौगोलिक जो 4 राज्य में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो किसका है, तो उत्तर प्रदेश का जो है ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो भू आकृति प्रदेश, पर्वत और पठार। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था, पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है आपका पीर पंजाल रेंज। ठीक है, तो ये जो है वो कश्मीर में है, और इसकी सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो ये है इंद्रासन पर्वत। कौन सी है, इंद्रासन। तो पीर पंजाल की जो है वो इंद्रासन सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती, पूरब की तरफ कौन बेस बनाती हैं, क्या शिवालिक की पहाड़ियाँ, या बैलाडीला, या फिर मैकाल, या फिर बराबर। तो ये जो ऑप्शन सी है मैकाल की पहाड़ियाँ जो कि छत्तीसगढ़ में है वो बनाती हैं।
अच्छा, इनकी स्थिति क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में स्थित है। और अगर ये एमपी की बात करें यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो अनूपपुर ज़िले में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई, सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक है। सतपुड़ा की बात करें, ये पर्वतमालाएं जो हैं वो 7 पर्वतों से मिलकर बनी है। और इसकी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ी है। तो सतपुड़ा की जो है वो धूपगढ़ी है। और अगर हम मैकाल की बात करें तो कौन है, अमरकंटक है। शिवालिक कहाँ है, तो शिवालिक जो रेंज है वो नेपाल में है। और बैलाडीला है वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट भारत में है, तो ये क्या सही है, गलत है, नेपाल में है। मेघालय नेपाल में है, ये सही है। तो हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन डी केवल एक जो है वो गलत है। अच्छा, नेपाल में इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम सागर माथा के नाम से जाते हैं, यानी स्वर्ग का शीर्ष। किसे, तो इसे माउंट एवरेस्ट को। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये है आपका महेंद्रगिरी। कौन है, महेंद्र हैं भारत की प्रमुख सर्वोच्च चोटियां। देखिए इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट जो है वो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पूरब की तरफ आंध्र प्रदेश में आप चले जाएंगे तो वहाँ महेंद्रगिरी मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद पूर्वी हिमालय की तरफ जाएंगे, यानी कि 7 सिस्टर की तरफ जाएंगे। सबसे लास्ट में कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूर्वी हिमालय का है, ठीक है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कांगतो, ठीक है। उसके बाद असम की पहाड़ियों के पास जाएंगे तो ये असम में ही है, जिसमें सबसे ऊंचा जो है जिंगतोबूम है। सतपुड़ा रेंज में जाएंगे तो देवगढ़ है जो कि छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, सतपुड़ा रेंज अलग है और केवल सतपुड़ा दिया हो तो वो जो है वो एमपी में है, जिसका क्या है, धूपगढ़ी है, ठीक है। अच्छा, एक है मोरनी पहाड़ी, पहली बार हो सकता है सुन रहे हो बहुत लोग। तो मोरनी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि मोर ज़्यादातर हरियाणा में होते हैं। पश्चिमी हिमालय जो है वो रियो पुरगल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, काराकोरम श्रेणी जो कि कश्मीर में है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो केटू है, जो इंडिया की भी सबसे ऊंची है। पारसनाथ जो है वो पारसनाथ उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि झारखंड में है। चिकमंगलूर जो है मलयानगिरी कर्नाटक में है। अन्नमलाई, अन्नमुदी, ये सभी को पता है कि अन्नमलाई का जो सबसे ऊंचा श्रेणी है वो अन्नमुदी है जो कि केरल में है। सतपुड़ा धूपगढ़ी है जो कि एमपी में है। सहृद श्रेणी जो है वो कलसुबाई महाराष्ट्र में है। उसकी बात क्या है, उखरुल, उखरुल कहाँ है, तो ये ख्यांग या मणिपुर में है। अजीब से नाम जो होते हैं वो ईस्ट में ही होते हैं, ठीक है। खासी पहाड़ियाँ जो है वो सेलांग चोटी पर यानी मेघालय पे है। तो मेघालय में जो है वो खासी पहाड़ियाँ हैं, जो सेलांग चोटी है सबसे ऊंची है। ब्लू माउंटेन ये जो है वो मिजोरम में है। पोंगपुई, फिर उसके बाद नागालैंड पहाड़ियाँ जो है, सरामती जो है वो सबसे ऊंची चोटी है और जो कि नागालैंड में है। नेक्स्ट जो है वो है पूर्वी घाट, देवमाली उड़ीसा। अरावली तो आप सभी को पता होना चाहिए, अरावली जो है वो राजस्थान में है और सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ठीक है। सिक्किम हिमालय जो है वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। नीलगिरी की डोडा बेटा है, तमिलनाडु में है। उसके बाद जमुई पहाड़ियाँ जो हैं वो त्रिपुरा में हैं। गढ़वाल हिमालय जो है नंदा देवी, गढ़वाल हिमालय नंदा देवी यानी उत्तराखंड में है। हिमालय संदा काफू, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। अंडमान, उत्तरी अंडमान सैंडल पीक जो है वो कहाँ पे है, अंडमान द्वीप पे है। ये देखते हैं, अब बताइए पूर्वी घाट के सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। तो ये सर्वोच्च शिखर, सॉरी, तो ये कौन सा है, तो ये महेंद्रगिरी है। अच्छा, महेंद्रगिरी कहाँ पे है, तो वो ये उड़ीसा में है। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे जो हैं। तो सबसे पहले हम कश्मीर की बात करेंगे, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो जोजिला है, ठीक है। उसके बाद पीर पंजाल है, देखिए ये माउंटेन रेंज भी हैं इन्हीं के नाम से। काराकोरम है, बनिहाल है और बुर्जिला है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको एकदम रट लीजिएगा। जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिला।
उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश तो रोहतांग है, बहुत फेमस है, रोहतांग तो बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद सिपकला, सिपकला है। उसके बाद बड़ा लाचा, ये 3 इसमें याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 3 है, बहुत फेमस है, नीति दर्रा है, लिपुलेख है और माना है। नेक्स्ट बात करें हम अगर अरुणाचल प्रदेश की, बोमडिला है, यांग्याप दर्रा है, दीफू है, मणिपुर की तुजू है। उसके बाद अगर हम सिक्किम की बात करें तो नाथुला है, झेलेपला है। क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्टीप घाटियों से जोड़ता है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रोहतांग दर्रा जो है वो है। देखिए अगर हम बात करें कि लिपुलेख कहाँ पे है तो ये चाइना, नेपाल, भारत पर सीमा बनाता है और बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। फिर से क्वेश्चन वही रिपीटेड है, पूर्वी घाट की उच्चतम श्रेणी कौन सी है? पूर्वतम यानी कि पूरब की तरफ आप चले जाइए तो ये महेंद्रगिरी जो है ये सबसे ऊंची श्रेणी है जो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कि दक्कन का पठार जो है वो किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी तट घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो ये कौन करता है? अरावली श्रेणी। अब हम देखने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब जल्दी जल्दी हम देखने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो महानदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो बताइए कहाँ से? तो इसकी जो ओरिजिन है ये है महानदी की, ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बताइए कोसी नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कहाँ से? बिहार में होकर करती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पे आके मिलती है? तो ये देवप्रयाग में आके मिलती है। तो आइए देखते हैं 5 प्रयाग जो हैं उनके बारे में। ठीक है, विष्णु प्रयाग है, रुद्र है, नंद है, कर्ण है। अब आइए देखते हैं 1 बाय 1। अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती है तो वो विष्णु प्रयाग होता है। रुद्र प्रयाग कब होता है? जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है उत्तराखंड में। नंद प्रयाग कब होता है? जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। देखिए अलकनंदा सब में है, उसके बगल वाला आपको याद करना पड़े। कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार, ये भी उत्तराखंड में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, जब गंगा का ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो यूपी में क्या महानदी है? नहीं है। उड़ीसा में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो विलांगना जो है ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन सी ऐसी नदी है जिसे लाल नदी भी कहते हैं? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ये नदी जो है वो सिर्फ 3 दिन के लिए लाल हो जाती है। आपने कामाख्या देवी के बारे में सुना होगा तो वहाँ से ये रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है अम्बुबाची मेला भी देखने को वहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बांध से कि बताइए सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो सरदार सरोवर कहाँ पे बनाया गया? ये गुजरात में बनाया। देख लेते हैं प्रमुख भारत के जो बांध हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है कि टेहरी बांध भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट जो है वो हीराकुंड बांध, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, महानदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे उड़ीसा में है। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। अगर नदी पूछे तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट जो है फरक्का बांध, फरक्का बांध कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ये हुगली नदी पे है। जो है वो उरी मूवी भी आई थी, तो उरी बांध कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। नदी कौन सी है? ये झेलम नदी है। दुलस्ती बांध कहाँ पे है? ये है चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध कहाँ है? चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। बगलीहार बांध, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। रणजीत सागर बांध, थीन बांध इसे कहते हैं, तो रावी नदी, जम्मू कश्मीर और पंजाब में। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये आपका बस रिवाइज हो रहा, बस चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन है नेक्स्ट है
चंपा झाकरी बांध कहाँ है? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश, धौली गंगा। हमने देखा था धौली गंगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, धौली गंगा नदी पे है। रिहंद, रिहंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई, ये बेतवा नदी पे है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद लास्ट जो है माता टीला बांध है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए निम्न में कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? ये कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? तो ये सांभर झील है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो रो नदी जो है वो सबसे छोटी है, रो बहुत छोटी नदी है। अच्छा ये है कहाँ? तो ये अमेरिका के मोटाना में बहती है, ठीक है, और 61 मीटर सिर्फ इसकी जो लंबाई है वो है। अच्छा अगर ये पूछा जाए कि बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये जो है ये उड़ीसा में है, और आपको शायद याद है तो ये चिल्का झील है, इसे लगून झील भी कहते हैं। इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और डल झील जो है वो मीठे पानी की झील है, तो दोनों सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए माजारा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की है। कौन किसकी है? तो ये गोदावरी की है सहायक नदी। अच्छा गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जास्कर की सहायक नदी कौन सी है? तो जास्कर की जो सहायक नदी है ये सिंधु है। अच्छा सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, मतलब उसी के निकट से। ये पता नहीं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जास्कर की जो सहायक नदी है ये कौन सी है? तो ये सिंधु है। आप देखेंगे कश्मीर के साइड पे आपको जास्कर रेंज भी मिलेगा, ये पर्वतों का रेंज भी है और ये नदी भी है, तो इसकी जो सहायक नदी है ये सिंधु है। अच्छा सिंधु कहाँ से? ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए भीमा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की जो है वो भीमा सहायक नदी है। कृष्ण और भीम से आप याद कर सकते हैं कि कृष्णा की जो है वो भीमा है। नेक्स्ट देखते हैं कि बताइए देखिए कृष्णा की सहायक नदियाँ और कौन सी है? कोयना है, यार्ला है, वर्णा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है और मूसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती? तो ताप्ती नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वो नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती। कावेरी निकलती है, गोदावरी निकलती है, बैगई निकलती है, बट ये बराक जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये नहीं निकलती, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए शिव समुद्रम का द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी से हुआ है? तो ये कावेरी नदी से हुआ है। ये है कहाँ? तो ये कर्नाटक के मैसूर में है। बताइए जरा दिल्ली में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम। तो ये यमुना है। क्वेश्चन पूछ रहे बताइए उत्तर काशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आप काशी मत जान जाइएगा कि आप गंगा लगा दे। तो ये उत्तर काशी जो है वो उत्तराखंड में है, ये भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन पूछ रहे बताइए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? तो ये कौन है? ये तीस्ता नदी। ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए